अस्सलाम वालेकुम बेटा, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम जो टॉपिक रिवाइज करेंगे वो है लीनियर सर्चिंग। ठीक है। इससे पहले यहाँ तक के जो टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट सारे कवर हो चुके हैं। और जो कोई भी ये क्लास देखना स्टार्ट कर रहा है वो पहले ये मेक श्योर करे कि उसको इससे पीछे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। फॉर एग्जांपल सूडो कोड्स, सिंपल यानी सीक्वेंशियल सूडो कोड्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें कोई एरे इन्वॉल्व नहीं होती, या यूं कह लो कि जिनमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट भी इन्वॉल्व नहीं होती या लूप्स नहीं होते, वो कैसे बनाने हैं। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट को इन्वॉल्व करते हुए लूप्स को इन्वॉल्व करते हुए कैसे बनाने हैं। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स के साथ साथ 1D और 2D एरे की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वो कैसे करनी है। तो वो भी आपको आना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग। क्योंकि अगर यहाँ पर आप आ गए और इसको सुनना शुरू किया और आपको पीछे जो मैंने टॉपिक्स मेंशन किए उसमें से किसी में क्लैरिटी नहीं है, तो आप मजीद फिर कंफ्यूज हो जाओगे और आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा, अब आज हम बात करने जा रहे हैं लीनियर सर्चिंग की। जैसा कि इसके नाम से बहुत हद तक ऑब्वियस है कि लीनियर सर्चिंग हमारी सूडो कोड में या प्रोग्रामिंग में वो टेक्निक है, वो टूल है जिसके थ्रू हम अपने सूडो कोड को इस काबिल बनाते हैं, वी इनेबल आवर सूडो कोड कि वो सर्चिंग कर सके। किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को हमने सर्च करवाना है, वो अपने लिस्ट ऑफ एरे में से भी हो सकता है, चाहे वो 1D एरे हो या 2D एरे हो, और उस पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढ के निकाल के लाना और ये बताना कि वो कहाँ पर मिला है हमारे पर्टिकुलर एरे के अंदर, उसकी लोकेशन क्या थी। ठीक है, मैं आपसे ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। जी बेटा, यहाँ से अब हम देखना। जी बेटा, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कि लीनियर सर्चिंग है क्या, किस लिए यूज होती है। दिस इज अ सिंपल मेथड दैट इज यूज टू फाइंड अ स्पेसिफिक वैल्यू इन अ लिस्ट और फ्रॉम एन एरे। ठीक है, एक लिस्ट हो, एक एरे हो। जी, एक लिस्ट हो, एक एरे हो, और उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करवा के लाना हो। दैट फॉर दैट पर्पस वी यूज लीनियर सर्चिंग। इट चेक्स ईच एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम द बिगिनिंग। ये स्टार्ट करता है सर्चिंग, एक एक एलिमेंट को चेक करता जाएगा अंटिल द वैल्यू इज फाउंड। या तो वो वैल्यू मिल जाए जो हम ढूंढ रहे हो, या ये कि उस लिस्ट का एंड यानी बिल्कुल उसकी उसका लास्ट एलिमेंट तक हम पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए लिखा इट चेक्स ईच एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल द वैल्यू इज फाउंड और द एंड ऑफ द लिस्ट इज रीच। ठीक है, अब इन दो स्टेटमेंट्स जिनके बीच में और लिखा हुआ है अंटिल द वैल्यू इज फाउंड, इसके लिए हम एक और टेक्निक यूज करते हैं लीनियर सर्चिंग की, जिसको हम सिंगल सर्च कहते हैं। और दूसरी चीज है और द एंड ऑफ द लिस्ट इज रीच्ड, और ये कहलाती है मल्टीपल सर्चिंग। कि अगर लीनियर सर्चिंग हम करवा रहे हैं सिंगल सर्चिंग की टाइप की, तो उसमें हमें देखना ये पड़ता है कि हमें जिस एलिमेंट की सर्चिंग करवानी थी क्या वो मिल गया, और अगर लेट से वो इंडेक्स एलिमेंट 3 पे मिला या 4 पे मिला, तो और आगे सेम एलिमेंट और मजीद भी एग्जिस्ट करता है हमारी लिस्ट में। लेकिन सिंगल सर्चिंग में हमारा लूप हमारा सूडो कोड कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आगे फर्दर सर्चिंग नहीं करेगा। वेयर एज मल्टीपल सर्चिंग में हमारा टारगेट, हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से होता है कि जितना भी हमारे पास रेंज ऑफ एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंडेक्स नंबर टिल द लास्ट इंडेक्स नंबर, वो थ्रू आउट पूरे एरे में पूरी लिस्ट में सर्चिंग करेगा टिल द लास्ट एलिमेंट इज नॉट रीच्ड। और जितनी भी प्लेसेस पर, जितनी भी लोकेशंस पर वो एलिमेंट मिलेगा उनके बारे में उसको बताना होगा। अच्छा, आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं ज़रा कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारे पास लीनियर सर्चिंग के। नंबर वन, सिंपल टू अंडरस्टैंड और इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। इसकी कोई ऐसी मुश्किल लॉजिक नहीं होती कि आप या कोई भी इसको समझ ना सके, अपने सूडो कोड में इम्प्लीमेंट ना कर सके। और पहले से हमें अपने एरे को सॉर्टिंग नहीं करवानी पड़ती। आपको अनसॉर्टेड एरे मिले उसमें से भी हम सर्च करवा सकते हैं। इसका कोई प्री रेक्विजिट नहीं है कि पहले एरे को आप जाके सॉर्ट करवाओ और फिर उसमें से लीनियर सर्चिंग करवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।
छोटे डेटा सेट्स हैं उनके साथ ये यूजफुल रह रहा होता है ज़्यादातर, और किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर चाहे वो एरेज हैं, लिस्ट हैं, सबके लिए सूटेबल है। अच्छा, और सूटेबल ये कब और ज़्यादा है, व्हेन द डेटा सेट इज अनसॉर्टेड और व्हेन ओनली अ फ्यू आइटम्स नीड टू बी चेक। इसकी ज़्यादा इफेक्टिबिलिटी या यूजेबिलिटी या एफिशिएंसी कब है, कि डेटा सेट जो है वो अनसॉर्टेड भी हो और आपने कुछ ही एलिमेंट्स को सर्च करवाना है। तो ये तो हमने बात कर ली कि हम लीनियर सर्चिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, हमें यूज़ करना पड़ जाता है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैंने ऊपर बात की आपसे डिटेल में, कि वी कैन हैव लीनियर सर्चिंग ऑफ टू टाइप्स। वन इज सिंगल सर्चिंग and its property is that it stops whenever the data is found or the end of array is reached। सिंगल सर्चिंग क्या है कि जैसे ही वो एलिमेंट मिलेगा या ये कि उस एरे की का एंड हम एंड तक पहुंच गए तो ये सिंगल सर्चिंग रुक जाएगी। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीनियर सर्चिंग वी ऑलवेज यूज वाइल लूप। वाइल डू एंड वाइल लूप हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब हमें मल्टीपल सर्चिंग करवानी होती है लीनियर सर्च में, मल्टीपल सर्चिंग मीन्स ये उस तरह की सर्चिंग है जिसमें हमारी सर्चिंग कंटिन्यू रहेगी एंड इट इज सपोज टू चेक ऑल द एलिमेंट्स और एट ऑल प्लेसेस, कि हम जिस पर्टिकुलर एलिमेंट या वैल्यू को सर्च करवा रहे हैं वो सिर्फ पहली दूसरी या तीसरी पे कहीं अगर मिल भी गई वो पर्टिकुलर वैल्यू या एलिमेंट, तो सर्चिंग रुके ना, बल्कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट या वैल्यू या मेंबर जितनी भी प्लेसेस पर एग्जिस्ट करता है उन तमाम लोकेशन से उसको ढूंढ के लाया जाए। एंड फॉर दिस पर्पज वी ऑलवेज यूज फॉर टू नेक्स्ट लूप, जिसको हम काउंट कंट्रोल लूप भी बोल रहे हो। अब जरा आ जाते हैं सिंपल सर्चिंग की एग्जांपल के ऊपर। डिक्लेरेशन से हमने स्टार्ट किया। लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है, एक एरे है जिसका नाम है नेम्स, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स। अब आप चाहें तो इसको ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1:5 मीन्स 1 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर एंड 5 इज द लास्ट इंडेक्स नंबर। एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप इज टेलिंग कि इसके अंदर नाम जो है, नेम्स जो है, उसके अंदर नाम जाहिर है मल्टीपल कैरेक्टर से मिले होंगे, मिलकर बनेंगे। दैट इज वाई वी आर यूजिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जी सर्च नेम के नाम से। क्यों, ये सर्च नेम क्या है, ये सर्च नेम वो वेरिएबल है जब यूजर से कहा जाएगा, यूजर को प्रॉम्प्ट दिया जाएगा कि भाई बताओ वो नाम कौन सा कि जो तुम सर्च करवाना चाहते हो, तो वो नाम, वो जो कोई भी नाम एंटर करेगा दैट विल गो एंड सेव इनसाइड दिस वेरिएबल सर्च नेम। ठीक है, इसमें मिक्स नहीं करना। नेम्स वो वेरिएबल, वो एरे है जिसके अंदर नाम मौजूद है जिसमें से सर्च करवाना है, और जो नाम सर्च करवाया जाएगा वो जिस वेरिएबल में हम ले जाकर सेव करेंगे दैट इज सर्च नेम। इसकी भी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी क्योंकि यूजर जिस नाम को सर्च करवाना चाह रहा होगा वो भी जाहिर है मल्टीपल कैरेक्टर से मिलेगा। फिर हमेशा याद रखनी की जो बात है वो ये है कि हमेशा हमेशा वेन एवर वी आर यूजिंग लीनियर सर्चिंग, तो हमें उसमें हमेशा एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है फाउंड के नाम से। क्यों, वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस वेरिएबल नेम्ड एज फाउंड, बिकॉज हमें ये पता हो वेन एवर वी आर यूजिंग लीनियर सर्चिंग कि क्या सर्च एलिमेंट जो है, जो जिसको यूजर सर्च करना चाह रहा था उसका क्या स्टेटस है, वेदर इट इज फाउंड और नॉट फाउंड, क्या वो मिला या नहीं मिला। इसके लिए वेन एवर यू विल बी यूजिंग एनी टाइप ऑफ लीनियर सर्चिंग सूडो कोड, हमेशा हमेशा हमें फाउंड नाम का एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसकी डेटा टाइप हमेशा हम बूलियन रखेंगे डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर ये है कि फाउंड का स्टेटस या तो यस होना है या नो होना है। फाउंड का स्टेटस या तो ट्रू होना है या फॉल्स होना है। और हमें पता है कि बूलियन उसी के लिए हम डेटा टाइप रखते हैं जहां पर हमें सिर्फ इधर 2 टाइप्स ऑफ द इनपुट मिल रहा हो, या यस या नो, या ट्रू या फॉल्स। फिर हमने एक वेरिएबल रखा है इंडेक्स के नाम से। वाई, बिकॉज हमें पता है कि हमारा एरे, हमें जब एरे के अंदर उसके इंडेक्स एलिमेंट में मूव करना होगा तो उसका एक काउंट मेंटेन करेंगे। इसको आप काउंट का नाम भी दे सकते हैं। इसके अंदर होल नंबर्स होंगे, दैट इज वाई इट्स डेटा टाइप इज इंटीजर। आगे आ जाते हैं। अब जरा हमने कहा यूजर को, आप चाहें तो इससे पहले आउटपुट कमांड के थ्रू एक प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। मैंने लिखा आउटपुट, चाहे तो प्रिंट कमांड लिख दें। मैंने आउटपुट के बाद लिखा जनाब एंटर नेम दैट यू वांट टू सर्च। ठीक है, मैंने लिख दिया एंटर नेम दैट यू वांट टू सर्च। यूजर को क्लियर कट मैसेज चला गया कि वो नाम बताओ जो तुम सर्च करवाना चाहते हो।
देन हमने इनपुट का कीवर्ड यूज करते हुए इनपुट कमांड में उस वेरिएबल का नाम लिखा जिसमें जाकर ये नाम, जो भी वो नाम सर्च करवाना चाह रहा है, दैट विल गो एंड सेव इनसाइड दिस वेरिएबल सर्च नेम। फाउंड को हम इनिशियलाइज करेंगे एज फॉल्स, ये भी एक सेट स्टैंडर्ड है। व्हाई? बिकॉज इनिशियली वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर सर्चिंग, एंड व्हाई वी आर स्टार्टिंग आवर सर्च? बिकॉज राइट नाउ that particular value, that particular name, that particular element is supposed to be not found, वो अभी मिला नहीं है, that is why you are starting your search। अगर वो मिल गया होता और आप, तो आपकी उसको सर्चिंग उसकी स्टार्ट करने की कोई रीजन नहीं थी। So found by default will always be initialized as the status of false, ठीक है। और जब हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाएगा, then this found, the status of found will be changed back to true है। इसी तरह एक और इनिशियलाइजेशन जो हम यहाँ पर करते चलेंगे, दैट इज ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स हम चाह रहे हैं कि हमारे एरे के अंदर, हमारे लिस्ट के अंदर हम हमेशा पहले इंडेक्स नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हो। तो दैट इज वाई वी आर कीपिंग, वी आर इनिशियलाइजिंग इंडेक्स एज वन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ तक अभी तक हम समराइज करें तो हमने क्या किया अब तक? हमने सबसे पहले वो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जो रिक्वायर्ड थे। एक हमारी एरे जिसके अंदर में से सर्च करवा के लाना था, एक वो वेरिएबल जो कि अपने अंदर सेव करेगा वो नाम जिसको सर्च करवाना है। फाउंड हमने कहा कि हमें हमेशा लीनियर सर्चिंग में रखना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है एक वेरिएबल, ताकि उसके अंदर स्टेटस या येस होगा या नो होगा। जब सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, फाउंड का स्टेटस जो है वो नो या फॉल्स होगा। जब एक चीज़ मिल जाएगी तो उसका स्टेटस फाउंड का ट्रू या येस हो जाएगा। इंडेक्स हम हमेशा करेंगे बिकॉज हमें लूप करना होगा आगे जाकर। हमें जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर एरे में, जो कि 5 है बेसिकली, हम ऊपर बता चुके हैं, तो उसमें आगे चलना होगा, तो काउंट मेंटेन करना है। आप इसको इंडेक्स कह दो, आप इसको काउंट कह दो, दे ऑल आर ओके। फिर हमने उसको एक क्लियर कट प्रॉम्प्ट दिया कि एंटर नेम दैट यू वांट टू सर्च, उसको बता दिया। फिर इनपुट कमांड लिख दी। फाउंड को और इंडेक्स को हमने इनिशियलाइज किया। फाउंड को हमेशा फॉल्स से इनिशियलाइज करेंगे और इंडेक्स को हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे से इनिशियलाइज कर रहे होंगे। चले भाई, फिर हमने एक लूप स्टार्ट किया। हमने वाइल लूप इस्तेमाल किया। वाइल लूप जो है, वाइल डू एट वाइल लूप, ये हमेशा, ये हमारा जो लूप है ये क्या है? ये प्री कंडीशन लूप कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी होती है जनाब कि ये जब तक के कंडीशन ट्रू होती रहती है, दिस लूप विल कंटिन्यू टू रिपीट। ठीक है, और ये लूप टर्मिनेट करता है व्हेन एवर द कंडीशन गेट्स फॉल्स। ये एक प्रॉपर्टी हो गई वाइल लूप की, कि वाइल लूप ने रिपीट होना है जब कंडीशन ट्रू होगी, और वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा जब कंडीशन एंड हो जाएगी। ठीक है, और वाइल लूप की एक और प्रॉपर्टी में कह सकते हैं कि वाइल लूप जो है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वाइल लूप एक भी दफ़ा रिपीट हुए बगैर एंड हो जाए। बिकॉज जब वाइल लूप में फॉर एग्जांपल पहले ही दफ़ा में कंडीशन फॉल्स हो गई, सो द लूप विल नॉट आइटरेट, ये रिपीट नहीं करेगा और बिना रिपीट किए ही ये टर्मिनेट कर जाएगा। है, हमने वाइल लूप यूज़ किया और इसमें हमने क्या कंडीशन लिखी? कंडीशन पे फोकस करेंगे अब। हमने लिखा इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। क्यों भाई लेस देन इक्वल टू 5? क्यों? बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च दैट पर्टिकुलर नेम दैट इज गिवन एज इनपुट बाय द यूजर। उसको हम सर्च कहाँ तक करवाना चाह रहे हैं? टिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ आर एरे। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पूरी एरे के अंदर से ढूंढ के निकाल के लाया जाए। दैट इज वाई हमने कहा कि इंडेक्स जब तक के 5 या 5 से कम हो, इक्वल्स टू 5 जरूर लिखना है, अदरवाइज वो लेस देन 5 इंडेक्स नंबर 4 तक सर्च करेगा। 4 तक सर्च करेगा, इट मीन सारे एलिमेंट जो है इंडेक्स एरे के उसमें सर्च नहीं कर रहा, इसलिए हमने लिखा सारों में सर्च करवाना है, इसलिए लेस देन इक्वल टू 5 लिखा। और सर्चिंग, एक तो अपनी सर्चिंग वो कब करेगा? जब पूरा, यानी कि लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे तक ना पहुंच जाए। एंड में याद रखिएगा, ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड का क्या इसकी लॉजिक है कि ये हमेशा बोथ वाला सिनेरियो अपने अंदर रखता है, यानी ये कंडीशन भी ट्रू होगी एंड, और ये कंडीशन जो आगे आ रही है ये भी हमें चाहिए कि ऐसा हो। क्या ऐसा हो? जब जब फाउंड वेरिएबल के अंदर फॉल्स स्टोर हो, यानी एक चीज जो मिली भी नहीं है और हम अभी तक लास्ट एलिमेंट ऑफ द इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे तक भी नहीं पहुंचे, जब ये दोनों बातें पूरी हो तो आगे हमारा ये कोड एग्जीक्यूट करेगा जो आगे आ रहा है। हमने इफ देन एल्स लगाया, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट सिंपल सी लगा दी। इफ सर्च नेम, फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट दिया था अली, इफ अली इज इक्वल्स टू, फिर हमने लिखा अपने एरे का नाम जिसमें से हमें सर्च करवाना था, और ब्रैकेट में इंडेक्स टू रिप्रेजेंट, टू रिफ्लेक्ट कि भाई ये एरे है।
ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि सर्च नेम विच वाज लेट सपोज अली, अली नाम अगर मौजूद है इस एरे में हमारी, इसका नाम है नेम्स, देन क्या हो जाए, सबसे पहले फाउंड का स्टेटस उठा के चेंज कर देना, फाउंड के अंदर ले जाकर ट्रू को सेव करवा देना, क्योंकि चीज जिसकी तलाश थी जो हम सर्च कर रहे थे वो अब मिल गई है। ठीक है, और एल्स अगर ऐसा ना हो, मीन्स के वो नाम चाहे वो अली था, वो अहमद था, वो उमर था, वो नाम नहीं मिला इस एरे के अंदर जिसका नाम है नेम्स, और ये कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो क्या काम हो, फिर इंडेक्स को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देना, यानी अब अगला चक्कर चलेगा, दोबारा से रिपीट होगा, अगली आइटरेशन चलेगी। ठीक है, इफ स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो एंडिंग कीवर्ड एंड इफ भी लगेगा, वाइल के कीवर्ड से स्टार्ट होगा वाइल लूप तो हमारा एंड वाइल के कीवर्ड से इसको एंड भी लाजमी कराना है, अदरवाइज इट इज एन एरर सिचुएशन। और दूसरा हमने फिर इफ देन एल्स लगाया, इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ये कब होगा, इस जगह पर हम पहुंचेंगे कब, इस जगह पर सिर्फ हम जब पहुंचेंगे जबकि सर्च किया जाने वाला नाम मिल चुका होगा, यानी ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी और उसके बाद फाउंड का स्टेटस ट्रू हो जाएगा, देन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल टेक अस टू दिस पॉइंट, एंड इन केस द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट गेटिंग ट्रू, जो सर्च किया जाने वाला नाम था वो एरे में नहीं मिल रहा, देन वी विल इवेंचुअली बी रीचिंग टू दिस पॉइंट, हम यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से वापस घूम के हम ऊपर आएंगे, दोबारा से सर्चिंग करवाएंगे जब तक के मिल ना जाए। ठीक है, तो और अगर इन केस मिल चुका है तो फिर ये सारा काम होगा, जाहिर है जो चीज़ की तलाश थी वो मिल गई, जो सर्चिंग हमें करवानी थी वो चीज़ मिल चुकी है, जब फाउंड वेरिएबल में हम ऊपर ट्रू सेव करवा चुके हैं, देन क्या आउटपुट होना चाहिए, जो यूजर ने जो सर्चिंग करवाई थी उसको रिजल्ट, उसको आउटपुट मैसेज जाना चाहिए, तो प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट हमें लिखनी पड़ेगी, हमने लिख दिया फाउंड एट पोजीशन, सिंस वी आर राइटिंग इट विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा, और ताकि ये मैसेज एज इट इज इस आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, मैसेज प्रिंट हो जाए, और उसके बाद हमने कॉमा डाल के उस इंडेक्स को लिखेंगे जहां से, यहाँ से वो क्या वैल्यू उठाएगा, इंडेक्स लिखने का पर्पस क्या है, ताकि जिस पर्टिकुलर इंडेक्स लोकेशन पर जाकर वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिला है वो इंडेक्स नंबर प्रिंट हो जाए, तो ओवरऑल द यूजर विल बी लुकिंग द आउटपुट एज फाउंड एट पोजीशन, मैसेज इसमें कुछ भी हो सकता है रेलिवेंट या इससे सुटेबल वर्डिंग आपको कोई और लगती है आप कुछ और लिख लो, फॉर एग्जाम्पल द आइटम द नेम यू वर सर्चिंग फॉर इट वॉज फाउंड एट पोजिशन नंबर, और आगे फिर इंडेक्स से वो पर्टिकुलर वैल्यू इंडेक्स नंबर उठा के प्रिंट कर देगा 3 4 5 1 2, या कुछ भी, और अगर ऐसा नहीं होता तो यूजर को नॉट फाउंड का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले या आउटपुट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हमने कर लिया। सबसे पहले क्या, सिंगल सर्चिंग, सिंगल सर्चिंग मीन्स कि या तो एलिमेंट हमारा मिल जाए, ठीक है, और एलिमेंट जो मिलेगा हमारा उस एलिमेंट को हम जब ढूंढ लें तो उसका इंडेक्स नंबर भी हम आउटपुट कर रहे हो। ठीक है, इसका हमने ऊपर यहाँ पर सिंगल सर्चिंग का क्राइटेरिया पढ़ा था कि हम इसमें वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं, और ये कब रुकती है सिंगल सर्चिंग जाके, जब या तो वो चीज़ मिल जाए या एंड ऑफ एरे पर हम पहुंच जाएं। मल्टीपल सर्चिंग सारे एलिमेंट्स को सर्च करती रहती है, सारे एलिमेंट्स में जाकर सर्च करती रहती है अंटिल के, और उसकी सर्चिंग खत्म कब होती है, जब सारे एलिमेंट्स को सर्च कर लिया जाए, उसके लिए हम कौन सा लूप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वी यूज फॉर लूप फॉर दैट पर्पस। आगे चलते हैं, अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ से आगे सिंगल सर्चिंग की एक एग्जांपल हो गई, अब एक सिंपल एग्जांपल हम देख लेते हैं मल्टीपल सर्च की। ठीक है, इसी तरह से एक हमारे पास एक एरे था जिसका नाम है जनाब नेम्स, इसके इंडेक्स नंबर को हम मेंशन कर देते हैं 1 से लेके 5 तक, और इसके अंदर भी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, सेम ही हमने वेरिएबल रखा सर्च नेम के नाम से, उसी सूडो कोड को मैंने मॉडिफाई कर दिया, सर्च नेम रहेगा ये भी, इसकी भी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही जाएगी क्योंकि इसके अंदर भी मल्टीपल कैरेक्टर्स ने आकर स्टोर हो जाना है। जैसे पीछे हम फाउंड को डिक्लेयर करते आए हैं एज बुलियन, बिकॉज इसमें दो ही इनपुट आ सकते हैं, या यस या नो, या ट्रू या फॉल्स आ सकता है। ठीक है, सेम हमने यहाँ पे रखा, वहां पर भी हमने एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि हम इंडेक्स एलिमेंट्स के अंदर आइटरेट या लूप कर सकें, और वो हमने यहाँ पर भी डिक्लेयर कर दिया, यहाँ तक अभी तक नो चेंज। ठीक है, उसके बाद हमने वहां पर भी प्रॉम्प्ट दिया था, मैं यहाँ पर भी प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, और प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया एंटर द नेम that you want to search,
ये आ गया जनाब प्रॉम्प्ट आपका। इसके बाद हमने इनपुट कमांड यूज की और उसमें हमने लिख दिया सर्च नेम वेरिएबल, जिसके अंदर जाकर उसका नाम सेव होगा। फाउंड की इनिशियलाइजेशन जैसे हमने पहले की, उसको हम इनिशियलाइज हमेशा करेंगे फॉल्स से, सिंस वी आर बिगिनिंग आर सर्चिंग। हमारी सर्चिंग अभी भी स्टार्ट होने जा रही है। एंड राइट नाउ द स्टेटस ऑफ फाउंड शुड ऑलवेज बी फॉल्स, बिकॉज एक चीज मिली ही नहीं, दैट इज वाई हमें इसका स्टेटस हमेशा फॉल्स पर ही रख देना है। आगे चले, द ओनली चेंज दैट इज कमिंग ओवर हेयर इज कि वी आर यूजिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ लूप ओवर हेयर। हमने ऊपर बात की थी कि फॉर सिंगल सर्चिंग वी आर ऑलवेज सपोज टू यूज वाइल डू एंड वाइल लूप। हमेशा हमेशा जब कभी भी हमें सिंगल सर्चिंग करनी होगी, हम हमेशा वाइल डू एंड वाइल लूप का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे। और जब कभी भी हमें मल्टीपल सर्च करवाना होगा, द चॉइस ऑफ आर लूप शुड बी फॉर टू नेक्स्ट लूप। वाई फॉर टू नेक्स्ट लूप की क्या नेचर है? जैसे हमने वाइल डू एंड वाइल लूप जब यूज किया तो हमने उसकी नेचर को डिस्कस किया। अब हम यूज करने जा रहे हैं फॉर टू नेक्स्ट लूप, तो हम उसकी नेचर को रिवाइज कर लेते हैं। फॉर टू नेक्स्ट लूप को हम काउंट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। काउंट कंट्रोल लूप क्या होता है? जिसमें काउंट की बेसिस के ऊपर उसकी ड्राइविंग फोर्स काउंट होती है, और या इंडेक्स नाम दे दें जो भी है, इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस इज यूज फॉर नोन नंबर ऑफ रेपिटेशंस। जितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस हम बता देंगे उतनी दफा ये लूप चलकर ही रहता है। तो हमने यहाँ पर फॉर लूप इस्तेमाल किया, नाम इंडेक्स रखें, नाम काउंट रखें, दैट बोथ विल बी ओके। हमने कहा कि 1 से 5 तक तुम्हें चलना है, और उसके अंदर हमने कहा इसके अंदर कोई और कंडीशन नहीं है, मिले ना मिले, इन ऑल केसेस इसको 5 रेपिटेशन अपनी पूरी करनी ही करनी है। इफ सर्च नेम इज इक्वल्स टू नेम, यानी जो सर्च करवाया जाना वाला नाम था, अली था, अहमद था, वो अगर एरे के अंदर मौजूद है तो ट्रू कर दो फाउंड का स्टेटस, और आउटपुट कर दो कि किस जगह पर मिला, फाउंड एट पोजीशन, और आगे इंडेक्स नंबर जहां से मिला। ठीक है, और हमारा ये नेक्स्ट इंडेक्स करके हम लूप से बाहर आ गए। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो फाउंड का स्टेटस फॉल्स रहता है और वो चीज़ हमारे एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो यूजर को नॉट फाउंड का मैसेज जाना चाहिए। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल अगर आप देखो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, वहां पर सर्चिंग हो रही थी एक अलग कंडीशन के ऊपर बेस कर हमने यूज किया था वाइल लूप। वाइल लूप में हमने दो कंडीशंस लगाई थी, और उन दोनों के बीच में लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज किया था। इंडेक्स या तो 5 या 5 से कम, यानी लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब ये था कि 5 तक ही जाना है। फाउंड हमेशा फॉल्स ही हो, जब ही ये सर्चिंग चलेगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं पूरी होती और वो कंडीशन नो हो जाती है, यानी इंडेक्स फॉर एग्जांपल इंडेक्स 5 तक पहुंच गया है और लेकिन फाउंड जो है वो ट्रू हो गया है, तो भी ये लूप कंडीशन जैसे ही फेल होगी वाइल लूप टर्मिनेट कर जाता है। तो ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट सिर्फ और सिर्फ जब होंगी जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही होंगी, दोनों कंडीशंस का आंसर यस आ रहा। ठीक है, जब तक कि इंडेक्स 5 या 5 से छोटा रहे सर्चिंग चलती रहे, या जब तक कि फाउंड का स्टेटस फॉल्स रहे सर्चिंग विल कंटिन्यू। किन किन लाइन ऑफ कोड से सर्चिंग होगी? इन लाइन ऑफ कोड से हमारी सर्चिंग हो रही होगी। एंड इफ इन केस वो चीज़ मिल जाती है जब फाउंड का स्टेटस ट्रू हो जाता है, तो फिर यूजर को जाहिर है आउटपुट भी करवानी है। आउटपुट करवाने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक। और अगर हमें मल्टीपल सर्चिंग करवानी हो, मल्टीपल सर्चिंग के लिए वी विल बी यूजिंग फॉर टू नेक्स्ट लूप। फॉर टू नेक्स्ट लूप में उसको हमने स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट बताई, जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे इन आर पर्टिकुलर एरे, 5 थे, 10 थे या 15 थे, 5 थे तो हमने 1 to 5 लिखा। इसी तरह से हमने कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन एल्स लगवाई, और वही सेम सिनेरियो हमने यहाँ पे लिखा कि इफ सर्च नेम इज देयर इज इक्वल्स टू नेम्स, तो फाउंड को ले जाके सबसे पहले ट्रू कर दो और आउटपुट कर दो कि जिस जगह पर मिली वो इंडेक्स नंबर है क्या। और अगर फाउंड फॉल्स रहता है तो हमको आउटपुट मैसेज देना हमें चाहिए नॉट फाउंड का। ठीक है, ये हमने कर ली एग्जांपल सिंगल सर्चिंग की और मल्टीपल सर्चिंग की भी। अब जल्दी से देख लेते हैं कि एरेज को इन्वॉल्व करते हुए किस तरह से हम लीनियर सर्चिंग करवा सकते हैं। चले भाई, अब हमारे पास एक एरे है 1D एरे, जिसके अंदर लेट्स से हमारे पास 30 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया, एरे का नाम रखा मार्क्स, और एरे के इंडेक्स नंबर में लोअर बाउंड हमने रखा 1। ठीक है, 1 से शुरू करके अपर बाउंड हम रख रहे हैं 30। ठीक है, डेटा टाइप हम इसकी रख रहे हैं रियल, क्योंकि नंबर हमने एज्यूम कर लिया कि पॉइंट्स वाले भी हो सकते हैं, दैट इज वाई वी आर कीपिंग द डेटा टाइप एज रियल। फिर हमने एक वेरिएबल रखा सर्च मार्क, जैसे हमने ऊपर एक वेरिएबल रखा था
सर्च नेम के नाम से। ठीक है, ये वो वेरिएबल है कि जो भी नंबर सर्च करवाए जाएंगे वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएंगे। ये भी पॉइंट वाला नंबर भी हो सकता है। दैट इज वाई टू बी ऑन सेफ साइड वी आर कीपिंग द डेटा टाइप एज रियल फॉर दिस टू। इसकी भी डेटा टाइप हमने रियल ही रख दी। जैसे सिंगल सर्चिंग या मल्टीपल सर्चिंग में हमने हमेशा फाउंड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना था, वो हम यहाँ पे भी करवाएंगे। उधर भी हम डिक्लेयर करवाते थे इंडेक्स या काउंट लूप करने के लिए, हमने यहाँ पर भी डिक्लेयर करवाया नो चेंज। आगे आ जाते हैं, इनपुट ले लिया हमने। आप चाहो तो प्रॉम्प्ट लिख दो, नहीं भी लिख रहे तो कोई मसला नहीं है, हमने इनपुट दे दिया सर्च मार्क का। फाउंड को हम वहाँ पे भी इनिशियलाइज एज फॉल्स करते थे, यहाँ पर भी इंडेक्स की इनिशियलाइजेशन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मेंबर ऑफ द एरे से करेंगे, वहां पर भी यही करते हुए आए हैं, यहाँ पर भी हमने किया। इट मींस ये सारे लाइंस ऑफ कोड जो है इनमें अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया। विदाउट एरे का सिनेरियो था तो भी ये सब कुछ मौजूद था, विद वन डी एरे का सिनेरियो है तो भी ये सब कुछ आपके सामने मौजूद नजर आ रहा है आपको साफ साफ। अब जरा देखते हैं कि वन डी एरे के सिनेरियो में हमारा वाइल लूप किस तरह से चेंज होगा नहीं होगा, जरा ये देखते हैं। वाइल लूप हम स्टार्ट करते हैं विद द कीवर्ड ऑफ वाइल। ठीक है, अब हमें बताना ये है कि हमारा इंडेक्स कहाँ तक चले। ठीक है, हमने बता दिया, जैसे हमने वहां पर जब हम 5 एलिमेंट्स वाले में सर्च कर रहे थे तो हमने लिखा था इंडेक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखा था। यहाँ पे 30 एलिमेंट्स है तो हमने लिखा लेस देन इक्वल्स टू 30। फाउंड का स्टेटस हमें चाहिए था कि जब तक फॉल्स हो सर्चिंग होती रहे, तो ये भी हमने ऐसे ही रख दिया। इफ सर्च मार्क इज इक्वल्स टू मार्क्स ब्रैकेट में इंडेक्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको इसमें पीछे कंपेयर करवाऊं, जी ठीक है, इफ देन एल्स आ गया पूरा, इफ स्टेटमेंट आ गया, और अगर मिल जाता है तो फाउंड का स्टेटस जल्दी से हम चेंज करके ट्रू करेंगे, और अगर नहीं मिलता तो हमें इंडेक्स में इंक्रीमेंट बाय 1 कर देना है। मिलने की सूरत में, फाउंड की सूरत में हम उसको आउटपुट करवा रहे हैं, उसका ये पोजीशन नंबर था और इस जगह पर हमने उसको आउटपुट करवा दिया। बाय द वे ये पहली ही एग्जांपल जो है वो रिपीट हो गई है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर जिसको सिंपल एग्जांपल 1 कहा था दैट इज आल्सो फॉर एरे, वन डी एरे की एग्जांपल ही थी वो। सिर्फ हमारे पास एक जो वाहिद इसमें चेंज आया वो ये था कि देयर वी वर डिस्कसिंग द सिनेरियो ऑफ नेम्स एंड देयर द मेंबर्स द एलिमेंट्स ऑफ द एरे वर टोटल 5, एंड हियर वी आर डिस्कसिंग द सिनेरियो ऑफ मार्क्स। ठीक है, एंड हियर द एलिमेंट्स इन द एरे दे आर 30। ये एक वाहिद डिफरेंस हमारे पास इस एग्जाम्पल में और पहली एग्जाम्पल में आ गया। फिर ये एग्जाम्पल भी रिपीट है, वहां पर नेम्स के लिए हमने मल्टीपल सर्चिंग करवाई थी, यहाँ पर हम मार्क्स के लिए करवा रहे हैं। वहां पे 5 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर आ गए 30 एलिमेंट्स। सारा कुछ बाकी का सेम है। अब आ जाते हैं जनाब हम 2D एरे। 2D एरे की एग्जांपल देखना हमारा ये लास्ट टास्क है इस क्लास का, जल्दी से देख लेते हैं। 2D एरे का नाम रखा है भाई ग्रिड। इसके अंदर याद रहे कि हमारे पास इंडाइसेस होते हैं, बिकॉज 2D एरे इज जस्ट लाइक अ टेबल। एक टेबल बनता है मिलकर रोज और कॉलम से। तो वेन एवर यू आर अबाउट टू एंटर द इंडाइसेस ऑफ एनी ऑफ योर 2D एरे, तो आप सबसे पहले हमेशा हमेशा मेंशन करोगे अपने इंडेक्स नंबर फॉर द रोज एंड देन इंडेक्स नंबर फॉर द कॉलम्स। आप चाहो तो इसको यूं दो ब्रैकेट्स में भी, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो, या इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने और पढ़ा था कि आप चाहो तो इसको इस तरह से कॉमा सेपरेटेड करके भी लिख सकते हो विद इन वन पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, 1:5 मीन्स हमारे पास 5 रोज हैं, एंड 1:5 मीन्स हमारे पास 5 ही इसमें कॉलम्स भी हैं। रोज और कॉलम्स का के नंबर्स हमेशा होल नंबर होंगे, दैट इज व्हाई वी आर कीपिंग इट्स डेटा टाइप एज इंटीजर। सर्च वैल्यू हमने कहा कि ये कोई भी वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा फॉर द सेक ऑफ सर्चिंग उसको हम सेव करवाएंगे ले जाके सर्च वैल्यू नाम के वेरिएबल में। इसकी डेटा टाइप भी हम इंटीजर रख रहे हैं। फाउंड को हमने डिक्लेयर किया जैसे पीछे करते हुए आए हैं। 1D एरे के सिनेरियो में सिंस देयर वी ऑलवेज हैव वन पर्टिकुलर ईदर वन रो एंड मल्टीपल कॉलम्स और वन कॉलम हैविंग मल्टीपल रोज, तो वहां पर हमारे पास सिर्फ जिस तरह हम विदाउट 1D एरे या विदाउट एरे वाले सिनेरियो में हम कि कभी भी फॉर लूप यूज करते वक्त या वाइल लूप यूज करते वक्त सिर्फ इंडेक्स या सिर्फ काउंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं और उसको यूज करके हमारा काम चल जाता है। लेकिन सिंस राइट नाउ वी आर अबाउट टू डील इन 2D एरे क्वेश्चन, ये 2D एरे क्वेश्चन है जिसमें हम अभी डील कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास हम खाली रो या खाली इंडेक्स
से हमारा काम चल नहीं सकता, बिकॉज हमें नंबर ऑफ रोज में भी इंक्रीमेंट करना होता है, आगे बढ़ना होता है, लूप करना होता है, आइटरेट करना होता है, और नंबर ऑफ कॉलम्स में भी हमें आइटरेशन लेकर आनी होती है। इसलिए हमें यहाँ पर, आप चाहो तो इसको रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स भी कह देते हो। इसको ज्यादा रिलेटेबल बनाने के लिए मैं इसका नाम रख देता हूँ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, ठीक है, ताकि ये ज्यादा रिलेटेबल हो जाए जो आपकी पिछली प्रैक्टिस है उसके साथ। चले भाई, अब हमने इनपुट लिया यूजर से, क्योंकि जाहिर है यूजर से इनपुट लेंगे, और यूजर से इनपुट लेने के बाद फिर हम सर्चिंग शुरू करवाएंगे। फाउंड को हमेशा हम इनिशियलाइज एज फॉल्स करेंगे। अब हम पहले सर्चिंग में हमने इनिशियलाइज किया रो को एज वन, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि हम किस तरह से वाइल लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले रोज के लिए वाइल लूप लगा, नंबर ऑफ रोज क्योंकि 5 थी, हमने कहा कि रो का नंबर जब तक लेस देन और इक्वल टू 5 रहे और फाउंड का स्टेटस फॉल्स रहे, तुम सर्चिंग करते रहना। ये हमने कॉलम की इनिशियलाइजेशन कर दी। और यहाँ पर देखिएगा हमारे पास लूप विद इन द लूप आ गया, बिकॉज हम सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि सारी रोज में सर्च किया जाए, हम इस चीज के साथ साथ हम ये भी चीज करवाना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम से कि जहां पे वो सारी रो में, एक एक रो में, रो बाय रो वो जाकर चेक करता जाए, वहीं पर हम ये भी चाह रहे हैं, हमारी इंटेंशन ये भी है कि वो सारे नंबर ऑफ कॉलम्स को भी वन बाय वन करके चेक करे। दैट इज वाई वी आर अबाउट टू यूज अनदर लूप, अनदर, हमने एक और दफा यहाँ पे वाइल लूप इस्तेमाल किया। दिस टाइम वी हैव टू मेक कंडीशन एज पर द इंडेक्स नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास कॉलम भी 5 थे, तो हमने लिखा कॉलम, अच्छा इसको हमने क्योंकि ऊपर चेंज किया है, तो हम इसको यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ जी रो इंडेक्स, हमने इसका नाम रखा था, और इसको हम कर देते हैं कॉलम इंडेक्स, ठीक है। इसके लिए भी हमने कंडीशन लगा दी, कंडीशन की लॉजिक ऊपर समझ आ चुकी है। ब्रैकेट में बस हमें करना ये होगा कि हम जैसे लिख रहे हैं कि इफ सर्च वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रिड, ग्रिड हमारे 2D एरे का नाम है, रो और कॉलम का इंडेक्स रेफरेंस देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये इनकम्प्लीट होगा, नंबर कटेंगे आपके। तो ये हमने लिख दिया रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, अगर मिल जाए तो ट्रू हो जाएगा। कॉलम इंडेक्स में हम कॉलम इंडेक्स +1 कर देंगे। ये बेसिक लॉजिक है जो हम लगा रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से रो इंडेक्स को भी हम रो इंडेक्स +1 कर देंगे जब एक दफ़ा ये साइकिल चल जाएगा। और अगर मिल जाता है तो हम ट्रू कर देंगे फाउंड का स्टेटस, और उसको मैसेज जाएगा फाउंड एट रो नंबर रो इंडेक्स -1। -1 क्यों किया? ताकि हमारे पास लास्ट वाला चेक हो गया, अब हम उससे पिछले की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी रो इंडेक्स इसको रीनेम करना ज़रूरी है। अच्छा, ये हो गई एग्जांपल 2D एरे के सिनेरियो में फॉर सिंगल सर्चिंग। सिंगल सर्चिंग में विदाउट एरे का सिनेरियो था जब भी हम वाइल लूप यूज करते हुए नजर आए, और मल्टीपल सर्चिंग का सिनेरियो है तो भी हम, एरेज का सिनेरियो है 2D एरे का, तो भी हम वाइल लूप ही इस्तेमाल करेंगे। सिंगल सर्चिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंगल सर्चिंग विद 1D एरे थी तो भी वाइल लूप यूज होगा, सिंगल सर्चिंग विद 2D एरे है तो भी वाइल लूप ही इस्तेमाल होना है, ये हमेशा रूल याद रखिएगा। इसी तरह से मल्टीपल सर्चिंग 1D एरे में थी तो हमने यूज किया फॉर टू नेक्स्ट लूप, इसी तरह से मल्टीपल सर्चिंग हमारी 2D एरे के सिनेरियो में होगी तो वहां पर भी हम फॉर टू नेक्स्ट लूप ही इस्तेमाल करेंगे। सब कुछ सेम है, जो चीज़ें सेम है उनको मैं रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ इसमें जो चेंजेस हमने वहां पर की थी वो हम कर देते हैं। ये आ गया हमारे 2D एरे का नाम, ये वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू सर्च की जाने वाली जाकर सेव हो रही होगी। फिर उसके बाद आ गया फाउंड, फिर उसके बाद आ गया रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स हमने वहां किया था, हम यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो हमने सर्चिंग इनपुट लिया, फाउंड को फॉल्स किया, रो में भी लूप चलाया, कॉलम में भी लूप चलाया, ताकि सारी रोज और सारे कॉलम्स में बारी बारी जाकर सर्चिंग की जा सके। बाकी और की वही बेसिक लॉजिक जो हम हमेशा यूज करते हैं वो हमने यूज कर दी यहाँ पे, ठीक हो गई बात। फिर हमने इसको भी कॉलम इंडेक्स किया, इसको भी ये याद रखिए, फॉर लूप हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें नेक्स्ट भी जरूर आएगा। फॉर लूप रो इंडेक्स के लिए स्टार्ट हुआ यहाँ पर जाकर तो नेक्स्ट रो इंडेक्स भी आएगा। कॉलम इंडेक्स शुरू हुआ फॉर लूप कॉलम इंडेक्स के लिए तो नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स के लिए भी आ रहा होगा।
ठीक है, अगर मिल जाए तो क्या करना है, नहीं मिले तो क्या करना है, वही जो हम ऊपर करते हुए आए थे। अगर फाउंड फॉल्स हो जाता है, ठीक है, देन आउटपुट कर दो नॉट फाउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा 2D एरे के अंदर मल्टीपल सर्चिंग हम किस तरह से करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। एक सेकेंड यहाँ पे ज़रा रुकिएगा। जी बेटा, अब इससे रिलेटेड मैं आपको जितने भी क्वेश्चन इस रिकॉर्डिंग के साथ भेज रहा हूँ पास पेपर्स के, वो आप करेंगे। आप जब डिफरेंट आप अपने करना बैठते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट जगहों पर 2D एरे के अंदर भी और 1D एरे के अंदर भी लीनियर सर्चिंग का टास्क मिल जाता है, आ जाता है। तो अब टोटल चार चीज़ें याद रखनी है: सिंगल सर्चिंग, और मल्टीपल सर्चिंग विदाउट एरे किस तरह से होनी है, या 1D एरे में, 1D एरे में ही बेसिकली होगी सिंगल सर्चिंग, सिंगल सर्चिंग और मल्टीपल सर्चिंग 1D एरे में, एंड सिंगल सर्चिंग और मल्टीपल सर्चिंग 2D एरे में। ये चार सिनेरियो हमने डिस्कस किए, और हमने इस बात को समझा कि सिंगल सर्चिंग चाहे 1D एरे में हो या 2D एरे में हो, तो उसके लिए हमेशा वाइल लूप इस्तेमाल किया जाएगा। स्ट्रक्चर को, एग्जांपल्स को हमने अच्छे से आज की क्लास में देख लिया। इस तरह मल्टीपल सर्चिंग चाहे 1D एरे में हो या 2D एरे में हो, उसके लिए हमेशा फॉर टू नेक्स्ट लूप यूज होगा। उसका स्ट्रक्चर, उसकी लॉजिक और उसकी एग्जांपल्स हमने देख ली। अब इसके साथ जो मैं प्रैक्टिस वर्कशीट आपको भेज रहा हूँ, उसको जल्द से जल्द प्रैक्टिस करें, और उसमें जो प्रॉब्लम आए वो स्क्रीनशॉट भेजें मुझे, और वो वॉइस नोट भेज के जो मसला आए इस क्लास से रिलेटेड भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त भी, वो आप मुझसे फिर डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए, क्लास को एंड करते हैं।